हे गाइस, वेलकम बैक एंड अनदर व्लॉग। और अब बज रहे हैं शाम के 6। कल तो मैं व्लॉग नहीं घेर पाया, कल हो रही थी मेरी तबीयत खराब, तो पूरा दिन अपना ऐसे ही चला गया। शाम सोची भी थी कि बना लूँ हल्का फुल्का सा व्लॉग, तो बस हिम्मत सी नहीं। फिर मैंने कि चलो नहीं बनाते हैं। एक दिन देखो व्लॉग ना घेरना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब आप डेली व्लॉग अपलोड करते हो तो एक व्लॉग अपना आना चाहिए, चाहे हल्का फुल्का 1-2 मिनट का होना चाहिए। तो बस कल इतनी हिम्मत थी नहीं मेरी। शाम में सोची भी कि मैंने कि बना लेता हूँ अपना एक व्लॉग, बस बना नहीं पाया। और आज भी देख लो शाम हो गई है सुबह से, बस आज भी फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता, बनता ही नहीं आज भी व्लॉग। तो बस अब मैंने कि चलो बनाते हैं, 6 बज रहे हैं, उठाऊँ अपना अपना सुबह से बस ऐसे ही लेटा था अपना। तो अब आरो यांश भी नहीं है, अगर वो होते तो उनके साथ में जैसा तैसा जो भी व्लॉग बनता घर पर बना लेता हूँ। निकलना तो हो ही नहीं रहा, तो मैंने कि बाहर व्लॉग क्या बनाऊँ। अब आरू यहाँ से चलेंगे अपने मामा के, वो होते हैं तो उनके साथ व्लॉग बना लेता हूँ। आरू के साथ बन जाता है व्लॉग, यहाँ के साथ बन जाता, ऐसा एक टॉपिक चेंज हो जाता उनके साथ व्लॉग बनाने में। तो अब खड़ा था, अब खड़े खड़े थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है, तो सब बैठ रहा हूँ अपना। तो पूरा दिन अपना अब तो यही चल रहा है कि सुबह शाम तक बस फ़ोन में लगे रहो, और पता भी नहीं पड़ती है, फ़ोन चलाते चलाते नींद आ जाती है, बस फ़ोन गिर जाता। जब उठता हूँ तो फ़ोन बहुत भौंका हुआ मिलता है कभी कभी, तो क्यों कंटिन्यू रील लिया उस पर, वही वीडियो चलती रहे जो मैं देखता रहूँ। अब और वो यांश होते हैं जब, तो उनके साथ बन जाता है लोग। अब देखो कितनी शांति है, पूरा घर शांत पड़ा, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा। ये खिलौने मिस कर रहे होंगे, आरू को भी यांश को भी, पूरा कमरा मिस कर रहा है उन्होंने, क्योंकि उसकी तो आ ऊ रोल में जाता हो तो वो भगी फिरती है। तो आरू को तो कर रहेगा पूरा घर मिस, और अयांश को कर रहेगा एक कमरा मिस। ज़्यादातर इसी कमरे में रहता, तो यह कमरा सोच रहा होगा कि इतनी शांति, घर भी सोच रहा होगा शांति कैसे है इतनी। तो बस फिलहाल का सीन तो यही है कि पूरा दिन आराम करो अपना, दवाई खाओ, फिर से लेट जाओ, कुछ है ही नहीं। तो अभी दवाई लिया, देखो पसीना आने लगा, दवाई खा के अपना ऐसा हो रहा है कि हिम्मत सी बन रही है लोग को बनाने की। तो अब ये सोचिए कि थोड़ा सा चलूँ खेत की तरफ, हवा लगेगी बाहर की तो थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा। अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहूँगा, क्योंकि दवाई के बाद अगर पसीना आता है, समझो दवाई ने असर कर दिया, मुझे लग रहा है कि दवाई का हो गया ऐसा, क्योंकि पसीना आ रहा। मैंने फ़ैन वैन भी ऐसी सब बंद कर रखा दवाई खाने के बाद। तो थोड़ा सा चलता हूँ खेत की तरफ, वहाँ घूम जाता हूँ। मन तो घर पे बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल शांति हुई पड़ी है घर पे। तो चलता हूँ ऑफिस की तरफ ही, थोड़ा सा उधर घूम जाता हूँ। मन तो बिल्कुल है नहीं कहीं भी जाने का, और उन्हें सोचता हूँ तो एकदम मन उदास सा हो जाता है दोनों को, क्योंकि जब बाहर जाना नहीं होता या बाहर को निकलना नहीं होता है, तबीयत भी खराब होती है, तो उनके साथ ही लोग बन जाता है, पूरे दिन का लोग हो जाता। तो ऐसे टाइम और ज़्यादा याद आते हैं दोनों के दोनों, कि अब होते मेरे पास तो जैसा तैसा जो भी लोग है उनके साथ बना ही लेता मैं। हाँ, इतनी देर कंटिन्यू बोलने के बाद सांस भी चढ़ गया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा फ्रेश फील भी होएगा। और करके देखता हूँ हिम्मत सी, अगर जाना होता तो पास अप करता हूँ फ़ोन, अगर वो हुआ तो उसके साथ चला जाऊँगा। अभी कमरे से निकल रहा तो इस पे ध्यान चला गया, देखो सारे कैसे इंतज़ार कर रहे हैं, और उसकी दूध की बोतल बेड उसका सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अयांश आएगा। तो बड़ा अजीब सा फील हो रहा। फिर अयांश की वीडियो देखने लगा, जहाँ अयांश हंसी कर रहा अपनी, कभी रो रहा, कभी कैमरा पकड़ने की कोशिश कर रहा, पता ही नहीं चला कब फेस पर स्माइल आ गई और आँख थोड़ी सी वैसी होगी मेरी। कोई भी छोटा बच्चा जब हमारे पास होता और फिर वो एकदम चला जाए, फिर और चला भी कितने दिन को, 1 महीने के लिए चला जाए, तो उसकी कमी बहुत खलती है। आरू की शैतानी, पूरे दिन भगे फिरना, तो घर में साफ कमी महसूस हो रही है दोनों बालकों की, कि हाँ बालकों के बिना घर पूरा सूना। देखो बिल्कुल शांति, कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी आवाज़। अगर मैं देखो 10 सेकंड के लिए साइलेंट हो जाऊँ, कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल शांति पड़ी है, पूरा घर शांत पड़ा। उधर का कमरा, ऊपर की छत, नीचे पापा बस कूलर में लेटे, उसकी आवाज़ आ रही है नीचे, उससे अलग कोई आवाज़ नहीं है। बिल्कुल पूरे घर में शांति है, बिल्कुल कोई भी नहीं है इस टाइम। तो बस दोनों को याद कर रहा, उनकी वीडियो देख रहा, तो बस थोड़ा सा फिर मुझे अजीब सा लगने लगा। मैंने कहा यार थोड़ी देर और बैठता हूँ तो आँखों में से पानी और आने लगेगा, तो मैंने कहा इससे तो थोड़ा सा घूम आता हूँ बाहर को भी। पासा कोई फ़ोन करा, वो भी नहीं है, वो भी कहीं बाहर गया हुआ। तो चलता हूँ अपना, खेत पे पहुँच गया हूँ अपना, आगे बैठा हूँ यहाँ, और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा लग रही है, तो थोड़ा अच्छा सा भी लग रहा। तो कोई है नहीं अब इस टाइम खेत पे, मैं ही आगे बैठा हूँ, और पीछे से देखो कैसी कैसी आवाज़ आ रही है, हल्का सा अंधेरा हो रहा है ना। अभी मोर बोल रहे हैं बहुत कैडे करके, और मौसम भी देखो कैसा हो रहा, बारिश पड़ने को हो रही है। पर मन फिर भी नहीं लग रहा, मन वही है, उन दोनों में ही है, और यांश में ही। तो खेत पा के भी अजीब सा लग रहा। नहीं आके व्लॉग बनाने में बड़ा मजा आता, पर यहाँ भी कोई ऐसी कमी सी खल रही है, उनकी नहीं खल रही जो साथ होते हैं या खेत पे साथ, जिनके साथ व्लॉग बनता,
माइंड वहीं होता है ना हमारा, जिस चीज़ को सोचता रहता तो दिमाग उन्हीं बातों में पड़ा रहता। तो सुबह से आरू आयांस में दिमाग पड़ा है, तो यहाँ आगे भी आरू आयांस में ही दिमाग पड़ा। पर यहाँ देखो आगे थोड़ी शांति सी तो मिली है। मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा। अगर ये बारिश पड़ जाती ना तो और मज़ा आ जाता, गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती। मौसम हो रहा बेहतरीन। एक बढ़िया सी क्लिप बनाते हैं पहले हल्की सी मौसम की। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. बैठे बैठे मौसम को देख के विचार बन रहा था मेरा भी परसों टुंगनाथ जाने का। तो बस मौसम देख के वहीं की याद आ गई, एकदम दिमाग वहीं पहुंच गया अब टुंगनाथ में। कि परसों हम कहाँ बैठे आशीष भाई के वहाँ प्लान बना रहे थे कि टुंगनाथ को निकलते हैं, अपना टुंगनाथ चलेंगे। पूरी वीडियो भी देखी, सब कुछ देखा, मैप वैप सब देखा, गूगल भी करा, क्या रास्ता है, कैसे चढ़ाई है, सब कुछ चंद्रशिला वंद्रशिला सब के बारे में नॉलेज इकट्ठी करी। और फिर तबीयत बिगड़ गया, फिर प्लान कैंसिल हो गया। अब प्लान ये बना है कि तुंगनाथ तो हम जा नहीं रहे, और अब हमारा प्लान है ओम पर्वत और आदि कैलाश जाने का। तो हमारे पड़ोस से ही प्रियांशु गया हुआ वहाँ, तो मैं सुबह से उसे फ़ोन मिला रहा वैसे ही लेटा लेटा। तो मैंने कि यार सौरभ जोशी का व्लॉग देखा मैंने, आदि कैलाश वाला आ गया मेरे फील्ड में। तो मैंने कि टुंगनाथ कैंसिल करते हैं, आदि कैलाश चलते हैं। तो है चाइना बॉर्डर पे, तो अब जो अब का रूट है अब हमारा सीधा वहीं का होगा, ओम पर्वत आदि कैलाश। मतलब दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग थोड़ा सा रूट है। पर मैंने उससे बात करी, प्रियांशु से कह रहा कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा व्यू है, आ जाओ, बहुत ही बढ़िया है अपना। सबसे बढ़िया, और भीड़ भी, सबसे बड़ी बात भीड़ कम है उस साइड। नहीं शिमला, ऋषिकेश, हरिद्वार, टुंगनाथ, केदारनाथ, मतलब कहीं धाम पे चले जाओ या कोई भी पहले ऐसा घूमने वाला, वहाँ पूरी भीड़ है। तो मेरी उससे बात हुई, कह रहा ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, अपना आके वहीं एंट्री पास वास बनते हैं तो वो बनवा लेना वहीं आके, और अपना बढ़िया दर्शन करो। सुन पड़ रहा है बिल्कुल, बता रहा बर्फ़ तो पड़ नहीं रही है पर ठंड इतनी है कि यूँ कह रहा 2-3 जैकेट लिए हो, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो अपना उसी तैयारी से चलेंगे हम तो। अब थोड़ा सा अंधेरा हो गया यहाँ भी, तो मैं भी चलता हूँ यहाँ से। तो अब मन जो बन गया है हमारा आदि कैलाश ओम पर्वत देख के आने का, प्रभु के दर्शन करके आने का, शिव जी का स्थान है। तो अब चलता हूँ मैं, पहले एक बार स्टोर पे दवाई भी लेनी है और उनसे चल के बात करता हूँ कि टुंगनाथ छोड़ो ओम पर्वत चल रहे हैं। तो यहाँ खेत पे भी हो गया अंधेरा, चारों तरफ देखो अंधेरा हो चुका है, लाइट जल चुकी है। जहाँ लाइट अवेलेबल है वहाँ लाइट जल गई है, जहाँ लाइट नहीं है वहाँ कैसे जलेंगी। तो ये खड़ी हमारी स्कूटी पीछे, अकेला हूँ मैं इस टाइम। तो अब चलता हूँ पहले स्टोर पे दवाई ले लूँगा और उनसे बात कर लूँगा। तो ठीक है गाइज, अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप भी आरू और रेयांश को मिस कर रहे हो तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।